अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सिलसिले में जो डिस्कशन हम पिछले सेशन में कर चुके हैं उसको आगे बढ़ाएंगे और स्टार्ट करेंगे कि प्रोजेक्ट और प्रोग्राम को हम किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं। बट बिफोर आई प्रोसीड, आई वांट यू टू रिकॉल व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन। पिछले सेशन में हमने प्रोजेक्ट डायमेंशंस के 4 मेन फैक्टर जो हैं वो डिस्कस किए थे: पीपल, प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट एंड कस्टमर। जब हम इन डायमेंशन का जिक्र कर रहे थे तो इस चीज़ पे ख़ास तौर पे ज़ोर दिया गया था कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए अ वेरी टैलेंटेड, स्ट्रॉन्ग, ऑर्गेनाइज्ड टेक्निकल टीम इज़ मैंडेटरीली रिक्वायर्ड। प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए इस टीम को आइडेंटिफाई करना, ऑर्गेनाइज करना एंड देन पुटिंग देम टुगेदर टू वर्क ऑन एज पर स्केड्यूल एक्टिविटी, ये एक अहम रोल और फंक्शन जो है प्रोजेक्ट मैनेजर का था। दूसरा हमने डिस्कस किया था प्रोसेस। कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट विदाउट हैविंग प्रॉपरली प्लान्ड प्रोसेस एक्टिविटीज़ cannot be completed, or even if the activity is complete, may not achieve the result it has been planned for. तो people और process ये बहुत critical factor थे जो हमने किसी भी प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के डायमेंशन के सिलसिले में हमने डिस्कस किए थे। प्रोसेस के बारे में आपको याद होगा, डिफरेंट स्टेप्स जो है ना हमने उसमें डिस्कस किए थे। और फिर हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए जो चाहिए उसके ऊपर हमने बात की थी। हमने ये भी प्रोसेस के, प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में डिस्कस किया था कि दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट यू कैन जस्ट स्निप ऑफ सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द एक्टिविटी एंड सेव सम टाइम, और यू रिड्यूस द प्रोडक्ट साइज and they save some of the resources. ये ऑप्शन थे, ये मैंडेटरी चीज़ें नहीं थी। There could be some projects where you can't do anything on that. लेकिन एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर जिसको हम एज ए होल देख रहे हैं, डिस्कशन इसलिए की थी हमने कि यू शुड बी अवेयर ऑफ सम ऑफ द फैसिलिटीज़ अवेलेबल, सम ऑफ द टेक्निक्स विच यू कैन अप्लाई डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट एक्टिविटी, प्रोजेक्ट कम्प्लेक्सिटी। इन 4 डायमेंशन को डिस्कस करने के बाद हमने कोर एरियाज जो फेजेस से रिलेटेड थे वो हमने डिस्कस किए थे। डिफरेंट एक्टिविटीज़ व्हेन पुट टुगेदर और कॉल्ड द फेज ऑफ वन प्रोजेक्ट। और आपको याद होगा तो हमने 7 डिफरेंट फेजेस के बारे में डिस्कशन की थी, राइट फ्रॉम सॉफ्टवेयर कंसेप्ट एंड अप टू द कमीशनिंग। फेजेस के बाद फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक लाइफ साइकिल किसी भी प्रोजेक्ट का डेवलप किया जाता है और प्रोजेक्ट मैनेजर को उस लाइफ साइकिल को हमेशा ध्यान में रखना होता है। वाई द लाइफ साइकिल इज इम्पॉर्टेंट? इट इज़ बिकॉज बाय कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ गिवन इन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स एंड पुटिंग ऑल दोज फेजेस टुगेदर इन अ लाइफ साइकिल, देन एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर you can now control different things related to the cost, related to the time frame, related to the specification, quality assurance, things like that. कोई भी प्रोजेक्ट हो, 3 पैरामीटर का जिक्र आपको बार बार सुनने में आएगा। इट इज़ ए कॉस्ट, इट्स ए टाइम, इट्स ए क्वालिटी एंड द स्पेसिफिकेशन और मीटिंग ऑफ द यूज़र रिक्वायरमेंट एज पर डिज़ायर्ड। इन चीज़ों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है अगर हमने फेजेस को केयरफुली तैयार ना किया हो, अगर हमने फेजेस को लाइफ साइकिल में प्रॉपरली प्लेस ना किया हो। तो इसलिए लाइफ साइकिल का जिक्र इसमें बहुत ज़रूरी है। एंड यू आल्सो नो अ टर्म सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसी के हम प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है ना यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमने कुछ कास्ट पैरामीटर के बारे में बात की थी। तो टेक्निकली तो आप प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं, लेकिन कास्ट फैक्टर एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आप एक और डिफरेंट एंगल से देखते हैं। इस कास्ट फैक्टर में हमने जिक्र किया था
in case of major big project, this is quite possible that the costs were prepared well in advance, while at the time of project executing agency, the cost rates and ratios might have changed a lot. And in case of competitive project winning stage, वहाँ पे ये भी चांस होता है the costs are given at a lower level. So when you take over as a project manager, the first thing you should concentrate on should be the cost. Look at the cost, overall cost, then break down the cost into different parameters or input, and then control each of the parameter or the component of that cost which is given to complete this project. फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर कास्ट को पैरामेट्रिक वैल्यूज़ में डिफाइन करने के बाद उनकी अवेलेबिलिटी जो है उसके बारे में भी प्रोजेक्ट मैनेजर को कॉन्शियस होना होगा. नॉट ओनली द मनी शुड बी मेड अवेलेबल, रेदर मनी शुड बी टाइमली मेड अवेलेबल. उसी में हमने कहा एस कर्व का जिक्र किया था. एस कर्व में ये था कि इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, फंडिंग की रिक्वायरमेंट कम होती है. मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड व्हाट इज दैट बिगिनिंग एंड मिडल? बिगिनिंग इज स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं इनिशिएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड द मिडल इज द बल्क ऑफ द एक्टिविटीज बीइंग डेवलप्ड, जो आप फेजेज में डिफाइन कर चुके हैं, जिसको आपने लाइफ साइकिल में भी जो है ना प्लेस कर दिया है. तो मिडल में मैक्सिमम फंड्स आर रिक्वायर्ड एट दैट टाइम, or near the completion of the project at a later stage, then the lesser amount of the cost is required. So as a professional project manager, now you should be aware of this factor and ask the money when it is required. तो एक अच्छे प्रोफेशनल प्रोजेक्ट मैनेजर की सक्सेसफुल फैक्टर्स को अगर काउंट करें तो उसमें प्लानिंग द कास्ट इन सच अ वे दैट डोंट आस्क द मनी इफ यू डोंट नीड and don't lack the money if you desire. So proper, timely, quantitatively availability of the money is very important. एक फैक्टर हमने और डिस्कस किया था, कैन वी कट द कास्ट और कैन वी रीऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज. उसमें इफ़ यू रिकॉल वी टॉक अबाउट 80-20 रूल्स. हमने बात ये की थी कि देयर आर सर्टन फीचर्स विच कैन बी ignored at a time of development of the project. So if we reduce or ignore 20% of the features which are not affecting the specification, which are not affecting the quality of the product being produced, so as a professional project manager you can save 20% of the time, and vis-a-vis you can also save some of the cost also. फिर हमने एक और डिस्कस किया था इसी रेफरेंस से पॉइंट, एंड दैट वाज रिड्यूस द साइज ऑफ द प्रोडक्ट. अब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में प्रोडक्ट दैट कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शन रूटीन्स, some illustrative work to be done, and some other integrated parts which are included into the overall program development cycle. तो उस प्रोडक्ट साइज को अगर हम हाफ कर दें और 1/3 कर दें तो उसका एक नतीजा ये निकलता है कि ओवरऑल प्रोजेक्ट कास्ट में सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट आ जाती है. बट दोज वर नॉट द बेसिक डेफिनेशनल थिंग्स. दोज पॉइंट आई जस्ट डिस्कस विद यू दैट एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर इन अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी वेयर यू कैन रिड्यूस द साइज एंड लेटर ऑन यू कैन एक्सपेंड इट. यू कैन रिड्यूस द साइज सेविंग द कास्ट. You can for the time being ignore some of the features so that a more time can be made available to you. तो ये हमने कास्ट से रिलेटेड कुछ फीचर्स थे जो हमने प्रोजेक्ट में डिस्कस किए थे. हमने कोर एरियाज़ के बारे में बात कर ली, फेजेस की. वी हैव टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल्स. प्रोजेक्ट डायमेंशन जो क्रिटिकल हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं. अब टाइम आता है कि हम इसको प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएँ. लेकिन सबसे पहले बिफोर वी प्रोसीड फर्दर आई वांट यू टू टेक केयर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट. इसको समझना बहुत ज़रूरी है. पहले स्टेप में जब हमने मैनेजमेंट की डिस्कशन की थी, मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट,
सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उनमें हमने कुछ डिफरेंस जो है ऑब्ज़र्व किया था। इफ़ यू रिकॉल द बेज, हमने ये शुरू में डिस्कस किया था कि जनरल एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी कॉल्ड प्रोजेक्ट। देन व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट? Projects are unique in nature, limited time scale, have a special purpose and so on. तो ये प्रोजेक्ट के रेफरेंस से बात कर रहे थे। हमने जनरल एक्टिविटी से प्रोजेक्ट एक्टिविटी को डिफ्रेंशिएट कर लिया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज द प्रोग्राम एंड व्हाट इज द प्रोजेक्ट। Essentially, programs are longer than the projects, number one. Number two, if the project is too big, scope is too heavy, complexity is too much, then generally speaking, the management or the technical team, they divide that program into different projects. So we can say that projects are generally divided in such a way that cumulatively they becomes a part of one program. These projects are logically related to each other. Different, distinct projects cannot put together to make a program. Program time, program input, program specification, they will be different. They will vary in size, not only with size, but also with respect to their technical specification. प्रोग्राम की डेफिनेशन वेरी भी करती है प्रोजेक्ट से, और इसमें अगर आप एक एग्जांपल लें कि लेट्स टॉक अबाउट वन एग्जांपल इन केस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. यू आर familiar with that term, that operating system is mandatory for any computer to operate. Operating system controls, initiates, stops, interrupts different utilities, subroutines which are invoked when you press any key or when you issue any command. तो उसका प्रोग्राम मैनेजर जो है, now I'm talking about the program manager with reference to operating system. That is one classical example of a program being run. Microsoft Word हो, Microsoft Excel हो, Oracle हो, you name it, different projects. These are the combination of different routines. That program manager runs, control that program, and a specific activity which you call for the printing of a document, sorting of some data, illustrating some of the graphs, ये specific activities हैं और can be termed as a small project. एक और एग्जाम्पल इस रेफरेंस से हम देख सकते हैं. लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ मोटरवेज. Currently the government is working on it. You are familiar with one motorway M1, another motorway M2, third motorway M3. Then you have a series of motorways which are going to be spread all over Pakistan. तो प्रोग्राम क्या होगा? Program is provision of faster, safe, secure, international standard traffic facility in Pakistan. That is a program. Huge in nature, requires longer time period, and the different motorway sections which are being constructed will be called project. पहले एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, फिर दूसरा प्रोजेक्ट नियर कंप्लीशन पे है इस्लामाबाद से पेशावर, एक और मोटरवे का हिस्सा फैसलाबाद मोटरवे पहुंच गई. तो ये एक एग्जांपल है डिफरेंशिएटिंग बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट. बट रिमेंबर वन थिंग, जब हमें डिफरेंट सेक्शन की बात कर रहे हैं, जो उनके पैरामीटर हैं, जो उनकी टेक्निकल इनपुट्स हैं और उनके लॉजिकल आउटकम्स हैं, दोज आर लॉजिकली रिलेटेड टू द ओवरऑल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी. ये एक प्रोग्राम की एक एग्जांपल है. अभी आपको स्क्रीन पे दो डेफिनेशंस नज़र आएंगी. आई एम गोइंग टू रीड इट आउट फॉर यू एंड आई वांट यू टू कंसंट्रेट ऑन कि जब हम इनको डिफ्रेंशिएट तो हमने कर लिया प्रोजेक्ट को और प्रोग्राम को, ओवरऑल आउटकम इसका क्या बनता है. नो जस्ट कंसंट्रेट ऑन द स्क्रीन एंड यू विल सी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन project and program from organization point of view. At your screen, you see two definitions. One is for project, other is for program. The project is a temporary organization. Remember, we talked about that the project always got a limited time frame.
So project is a temporary organization that is needed to produce a unique and predefined outcome. Yes, that fits in our definition. Just recall your memories. हमने कहा था कि project, it has to be unique, it has to be temporary, means it got a start date, end date, on and on routine activities are not like that. Then it got a specific purpose, जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं predefined. And of course it has to be developed for the user. तो यूज़र के लिए इसमें कोई वैल्यू एडिशन होगी. So project in a nutshell we can say a temporary organization that is needed to produce a unique and predefined outcome or result at a pre-specified time, regardless of the fact whether the project is small or large, less complex, more complex. The project has to be completed, has to end. And then this project will be implemented. Once this project is implemented, the deliverable of that project and the activities involved might become part of the routine activity. उस वक्त हम उसको project नहीं कहेंगे. So that is the project. It has to be completed in a given time frame, a specific purpose in mind, predefined tasks and specification are given into that. And then what is the program? Program is a coordinated portfolio of the project. पोर्टफोलियो से मुराद ये है, आपने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, देन यू हैव अनदर सेकंड रिलेटेड प्रोजेक्ट एंड थर्ड प्रोजेक्ट एंड फोर्थ प्रोजेक्ट. हर प्रोजेक्ट के जो पैरामीटर्स हैं, इनपुट्स हैं, आउटपुट्स हैं, डिलीवरेबल्स हैं, दैट इज द पोर्टफोलियो. सो अ कोऑर्डिनेटेड पोर्टफोलियो ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट चेंज ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस. लुक एट द एग्जांपल ऑफ मोटरवेज, आई जस्ट गिव यू दैट. Having faster, safer international standard routing path for national and international trafficking, that is the strategic importance to the country Pakistan. तो एक प्रोग्राम है, उसकी एक स्ट्रेटजिक इम्पॉर्टेंस है जिसमें हम हाईवेज नेटवर्क को डेवलप कर रहे हैं. कंट्रेरी टू दैट, अगर हम एक सेक्शन की बात करें, वन सेक्शन बिटवीन वन सिटी टू अनदर सिटी, वो एक स्पेसिफिक पर्पस था. Similarly, if you can just imagine the bridges, overhead bridges, country like city like Karachi or Lahore, जहाँ पे ट्रैफिक का प्रॉब्लम इतना ह्यूज कॉम्प्लेक्स हो गया है, इट्स अपेरेंटली गोइंग बियॉन्ड द कंट्रोल्स. अब ओवरहेड ब्रिज, अंडरग्राउंड पासेज एंड ऑल दिस थिंग, ये एक प्रोग्राम है. उस प्रोग्राम की स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस क्या है कि बढ़ते हुए ट्रैफिक वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए रूट्स को कुशादा किया जाए, इंटरसेक्शन को मिनिमाइज किए जाएं ताकि रोड ट्रैफिक ब्लॉक्स ना हो. तो एक स्कीम जो है ना वो तैयार की जाती है. तो मेगा सिटीज़ में अंडरग्राउंड, ओवरहेड एंड नॉर्मल ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन, नए रूट जिसमें इंट्रोड्यूस करवाना, नए इंटरसेक्शन बनाना या पुराने इंटरसेक्शन को चेंज करके ट्रैफिक फ्लो को कंट्रोल करना, ये एक सिटी गवर्नमेंट का, प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम हो सकता है. अब इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिलेटेड प्रोजेक्ट्स डेवलप होंगे. कहीं पे अंडरग्राउंड ब्रिज होगा, कहीं पे ओवरहेड होगा, कहीं पे नए ब्रिजेस बन जाएंगे. अब ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ओवरऑल हिस्सा बनेगा उस इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का, जिसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हो गई. So the program generally covers more users, more spheres and surroundings as compared to project. तो इस एग्जाम्पल से एटलीस्ट अब हम इस डिस्कशन को यहाँ पे क्लोज करेंगे जो हमने स्टार्ट की थी मैनेजमेंट से. रूटीन एक्टिविटी, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर यू मस्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन व्हाट इज़ द रूटीन एक्टिविटी, व्हाट इज़ ए प्रोजेक्ट एक्टिविटी, व्हाट इज़ ए प्रोग्राम एक्टिविटी. इन चीज़ों को जब आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेंगे तो उससे आपको मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट को मैनेज करने में ज़्यादा आसानी और सहूलत होगी. अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर की. प्रोजेक्ट कंप्लीशन, मैनेजमेंट, इम्प्लीमेंटेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स तो हमने देख लिए. एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर जब आपको कास्ट को ध्यान में रखना है, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, टाइम फ्रेम भी आपके पास गिवन और लिमिटेड है,
और प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन जब स्टार्ट होती है तो ये तीनों फैक्टर एक दूसरे को इनफैक्ट इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे पे असरअंदाज कर रहे होते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द नेचर, a project manager has to decide, should I spend more cost, more money to complete the project, or remaining within the budget, let's get some extension for the time frame, or can we compromise to certain acceptable limit to reduce the scope and all these things around. ये वो चीज़ें हैं जिसको हम as a concept we call it trade-off triangle. You have three parameters and you have to select two out of that. One is the fast. That means the project is running on schedule or you want to complete it early. Other is the cheap. Cost should not exceed. And third is it has to be accepted. It has to comply with all that specification and directions so that it can be called a good project. But practically speaking, you have to select two out of these three. बाद में डिस्कशन में just remember this trade-off triangle. I am going to refer back this with the practical example of different projects. कि कहाँ पे as a smart project manager you can trade off between cost and time and the product quality and specification. Considering that, next step पे हम बात करते हैं कि अगर ये ट्रेड ऑफ कर भी लिया या इस ट्रेड ऑफ की ज़रूरत पेश ना आए, what we call a successful project. So the project success is another factor. अभी हम उसको देखते हैं कि उसके पैरामीटर्स क्या हैं या सक्सेस को हम जो रेट करेंगे वो कैसे करेंगे. That is basically, if you look at the screen, on your screen you see the similar three parameters जो हमने पहले डिस्कस किए हैं. अब इसको डिफरेंट एंगल से हम डिस्कस कर रहे हैं कि एनी प्रोजेक्ट कैन बी कंसिडर्ड सक्सेसफुल इफ द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ऑब्जेक्टिव, सर्विस और एनी डिलीवरेबल, इफ दे आर डिलीवर्ड as per the planned activity, this project is successful. If the finances were under control, this project is called a success. If the time frame did not exceed and the timely delivery of the project has been ensured, then keeping these three parameters in mind, if all these three are within the limit, then you can claim to be proud of completing a successful software project. तो ये आपको एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा. क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए क्वालिटी एश्योरेंस प्लान आपको चाहिए होगा. फाइनेंशियल के लिए आपको कास्ट पैरामीटर्स ध्यान में रखने होंगे. और टाइम फ्रेम के लिए लेट्स गो बैक टू दैट, आपने फेजिंग की है, फेजिंग से आपने लाइफ साइकिल डेवलप किया है. तो जब आप फेजेस को सीक्वेंस में एज पर रिक्वायरमेंट इस तरह बनाते हैं कि एक लाइफ साइकिल आप तैयार कर लेते हैं जिसकी एक स्टार्ट डेट है और एक एंड डेट है, तो उस टाइम फ्रेम में रहते हुए आप अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करते हैं. अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आ गया है तो इन केस ऑफ प्रॉब्लम यू आर अप्लाइंग द मिटिगेशन सॉल्यूशंस उसके. इन केस ऑफ रिस्क, अगर आपने कोई रिस्क लिया था उसके अल्टरनेट सॉल्यूशन को आपने टाइमली इम्प्लॉय कर लिया. तो ये तमाम वो फैक्टर हैं जो कि आपको करने होंगे टू इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट बिकम सक्सेसफुल बाय कंप्लीटिंग टाइमली इन अ कॉस्ट इफेक्टिव वे एंड मीटिंग द यूज़र रिक्वायरमेंट. तो ये वो डिस्कशन थी जो हमने प्रोजेक्ट के कंसेप्ट्स, उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और डिफरेंट डेफिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से की थी. अब हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कि you as a project manager, what you require, what quality should be a part of a project manager or the team leader he should have. Now let's discuss another important aspect, and that is technical fundamentals for project management. First step, just recall the phases we were talking about.
प्रोजेक्ट फेजेस में हमने 5-6 चीज़ों को डिस्कस किया था. In fact, this is a kind of replica of those concepts, but in a different way. वो फेजेस हमने एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किए थे कि किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आपने एग्जीक्यूट करना है तो एक्टिविटीज़ आर गोइंग टू बी ग्रुप्ड इनटू फेजेस एंड देन फेजेस आर गोइंग टू बी प्लेस्ड इन सच ए वे दैट प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू. अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं, द थिंग विच यू सी ऑन द स्क्रीन नाउ, इसका ताल्लुक है टेक्निकल फंडामेंटल से. एज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, what are the factors which you should always consider as a supervisor or as a manager? पहला है requirement. As a project manager, it becomes your responsibility that you must go through with the requirement work, the requirement study, or the reports, or the data, or the situation available to you. Sometimes it's called situation audit. जब एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कंसीव किया जाता है तो एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग सिनेरियो इज़ थारोली रिव्यूड. तो ये जो रिवीजन है किसी भी सिचुएशन की जिसके लिए आगे प्रोजेक्ट डेवलप किया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड सिचुएशन ऑडिट और द रिक्वायरमेंट. दैट इज़ एसेंशियली अ रिकॉर्डिंग ऑफ द फैक्ट्स present at the time of initiating the project. As a project manager, you have to concentrate on this activity. This is very, very important activity. आपको इंश्योर करना होगा कि जिस टीम ने, इंडिविजुअल ने, ग्रुप ने, या अगर आपने कोई आउटसोर्स की थी एक्टिविटी, have they covered all the aspects involved in that feasibility study or the report reviewing or the fact-finding mission, whatever activity you can call it. Requirement, user requirement का पार्ट या फेज जो है वो प्रोफेशनली तैयार करना चाहिए और एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दैट. सेकेंड इज़ द एनालिसिस. अब जो डेटा तैयार हो जाता है, जो रिपोर्ट आ जाती है, प्रोफेशनल देन लुक इनटू दीज थिंग्स, जिसमें कहते हैं कि कोई वीकर एरियाज़ क्या थे, उनके ग्रे एरियाज़ क्या हैं, स्ट्रांग एरियाज़ क्या हैं, विच आर द डिपार्टमेंट और द एस्पेक्ट और द सिस्टम नीड्स इम्प्रूवमेंट विच नीड्स टू बी डिस्कार्टेड. ये जो अवेलेबल डाटा होता है सिचुएशन ऑडिट के नतीजे में, इसको एनालिसिस किया जाता है. द टीम विल एनालाइज. यू एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर विल इंश्योर दैट एनालिसिस इज डन बाय द एक्सपर्ट्स. The arguments are logical, explanation are correct to the best of the available data and the knowledge, and different aspects with reference to organization, human factor, technology, or any other parameter which is part of the project activity have been covered thoroughly. Analysis may in fact lesson learned, past track, references from other success stories, or the cautious note of caution from the failures or the failed projects. ये तमाम चीज़ें एनालिसिस में डिस्कस की जाती हैं. एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर यू हैव टू इंश्योर दैट दिस एनालिटिकल पार्ट इज़ डन प्रोफेशनली. फिर उसके बाद मरहला आता है डिज़ाइन का. अगर आपकी सिचुएशन ऑडिट रिपोर्ट प्रोफेशनल है, एनालिसिस डन बाय द एक्सपर्ट्स इन अ प्रोफेशनल वे, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि उसका डिज़ाइन जो है that will be on a sound footing. तो आपको एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर एनालिसिस डिज़ाइन के बारे में भी कॉन्शियस होना होगा. डज इट मीट द रिक्वायरमेंट्स, डज इट फिल द गैप्स, डज इट प्रोड्यूस और ऐड द वैल्यू एडिशन टू द प्रोजेक्ट विच इज प्रोडक्ट विच इज़ गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट एक्टिविटी. तो डिज़ाइन के बाद ऑब्वियसली वो पार्ट आता है कंस्ट्रक्शन का, जिसमें कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है, इंटरफेसिंग है, ऑल काइंड ऑफ द एक्टिविटीज़, ऑल दोज सॉफ्टवेयर रिलेटेड एक्टिविटीज़, इंस्ट्रक्शंस, वो इसमें कंस्ट्रक्शन में आ जाएंगी. दिस इज़ वेरी कम्प्लेक्स. यहाँ पे आपको डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट साइज एंड कम्प्लेक्सिटी कंसंट्रेट करना होगा, क्योंकि जनरली स्पीकिंग इफ़ यू आर वर्किंग ऑन ए बिग प्रोजेक्ट
and that project is broken down into different phases, and then phases are further broken down into the activities, and the possibilities is that different expert team are involved in the construction of that activity, that design. उनकी integration, compatibility, sequencing, synchronization, उसका ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन टाइम फ्रेम उसको चेक करना ज़रूरी है. तो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपको इस एस्पेक्ट को जो है ना ध्यान में रखना होगा. समटाइम्स इट हैपन्स दैट द मैनेजर्स whoso are responsible for executing that activity, they wait for completion of one phase. Okay, now you are taking a risk. अगर तो प्रोजेक्ट कम्प्लेक्स है, लार्ज है इन नेचर, और उसमें ह्यूमन फैक्टर, टेक्नोलॉजी फैक्टर कॉम्प्लिकेटेड है, देन यू शुड नॉट टेक दैट रिस्क. ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पार्ट आपको उसकी मॉनिटरिंग रिपोर्ट, उसके रिव्यू रिपोर्ट, उसके डेमो डिस्प्लेज साथ साथ इंश्योर कराने चाहिए. एंड देन इज द क्वालिटी एश्योरेंस. वट एवर इज बीइंग डेवलप्ड, क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स नीड्स टू बी इम्प्लाइड इनटू दैट. और आखिर में फिर आ जाते हैं डिप्लॉयमेंट. Whatever has been prepared now, this is the testing time for you. Successful implementation, acceptance by the users, and the known value addition to the product will give you a credit. और अगर ये चीज़ें नहीं हैं, यूज़र की डिससेटिस्फेक्शन है, some of the routine functions are not functioning well, or the overall product and the facility is not up to the mark, then you have to be in a difficult situation. So as a good project manager, just look into these following technical fundamentals and make sure that these aspects have been taken care of by the concerned people around. Then now we move another important aspect, project management skills, and that is now the testing time or the practical time things to do. अभी तक तो हमने डेफिनेशन, डिस्कशंस, क्लैरिफिकेशन ऑफ द थिंग्स, इनके ऊपर हमने बात की थी. अब हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स के कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हैं और जिनके बगैर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इन अ टाइमली फैशन, इन अ कॉस्ट इफेक्टिव वे इज़ नॉट पॉसिबल. सबसे पहला है इनमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर लीडरशिप का. If you are a project manager and if you are going to select different team leaders, वो जो कंस्ट्रक्शन पार्ट का हमने जिक्र किया था, डिज़ाइनिंग की हमने बात की थी, उससे पहले एनालिसिस की बात की थी. You might be inducting different people who are heading that small or large team of professionals. For you, it is very important that you should select a person who got a leadership qualities, just to lead up front. Communication. Without having a proper, clear communication, project activities, project implementation suffers. A very clear communications needs to be deployed. You, as a project manager, when you are implementing software project, you have one added facility with you. The use of IT technology. The communication nowadays can be effectively managed by using the communication technologies. Clipboards हैं, emails हैं, messages हैं, automated generated reports, this and that. ये चीज़ें जो हैं आपको effectively use करनी होगी. We can't think about a project manager who is not using the communication technologies frequently. तो आपको भी इस चीज़ का जो है ना ये ख्याल रखना होगा. प्रॉब्लम सॉल्विंग. यू आर नॉट ए रोबोट, यू आर नॉट ए प्रोटोटाइप, यू आर ए टीम लीडर who should an eye on the activities the way these are progressing. We are not in an ideal world. Practically things behave differently. Unforeseen problems, situation arises. As a project manager, you must have a capability to resolve the problem, probe the problem and resolve the problem, or at least get the recommendation to resolve the problem. As a project manager,
प्रॉब्लम रिजॉल्विंग कैपेबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इन मोस्ट ऑफ द केस द एंड यूज़र में इज़ नॉट टेक्निकली क्वालिफाइड to express the problems, current or the future, to give the details of the processes for which may be of very important, which carry very important weightage to you, but your non-IT user or non-skilled user may ignore it because of the fact he or she feels it's a simple and routine activity. So that needs to be very clear. Problem solving techniques take care of that. Negotiation. When different people using different technologies trying to achieve a predefined objective, a trade-off between different parameters, factors is not uncommon. Then as a project manager, you have to negotiate. Negotiate with whom? देखिए प्रोजेक्ट तो आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो नेगोशिएशन किस बात की? यहाँ पे नेगोशिएशन से मुराद ये है कि यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू ट्रेड ऑफ. रिमेंबर इन द लास्ट सेशन वी टॉक्ड अबाउट द ट्रेड ऑफ. You should be smart enough to trade off between the resources available to one team, one group on one phase, and migrate it, transfer it temporarily or permanently to the other phase or the groups. For that matter, now you have to negotiate with the people. And sometimes you need some additional things which were not envisaged before. Then you have to talk to the senior management and ensure that you should get hold of those unforeseen or unplanned requirement which are mandatory for the project. यहाँ पर भी negotiation skills की ज़रूरत होगी. You have to convince your superiors that the thing which you are asking for, the change which you are emphasizing now, is equally important. तो ये negotiation skill है जो project manager के पास होनी चाहिए. And then influencing the organizations. हम कई दफ़ा दोहरा चुके हैं कि projects are complex in nature. यूज़र ग्रुप डिफरेंट होते हैं. किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट, उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी. फॉर एग्जांपल, लेट्स टॉक अबाउट अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन which got some services providing to different users and clients around. उनके एक सेक्शन होगा जो कि पर्सनल को डील करता होगा. कोई सेक्शन है जो ऑफिस प्रोडक्ट इक्विपमेंट है, ऑफिस रिलेटेड हार्डवेयर को डील करता होगा. देन देयर कुड बी अनदर एग्जांपल वेयर दे आर प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक फैसिलिटी और सर्विस टू द यूजर. अब जो रिक्वायरमेंट है हार्डवेयर का डिपार्टमेंट की, द डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डवेयर एक्टिविटीज, they will be more interested to come up with a very good efficient inventory control system. The people who are dealing, the department that is dealing with the people, उनको एक अच्छा personnel management system, good salary systems, and all these kind of things will be required. And third, the service, special service group may have their own requirement. Now you must have a capability and the influence to convince those 3, 4, 5 different departments whose requirement are specific in nature, just to trade off between these things. Let them know the change you are asking for. Convince them about revising and changing the process and procedures around. तो ये एक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होनी चाहिए. मेंटरिंग. In case of problem, in case of fatigue, in case of issue, all people look towards the seniors around. And you are at the top, you are at the hot seat. You have to be smart enough to mentor and deal with the people and reorganize the situation as the requirement arises. So mentoring capability of a person is equally important. And last but not the least, process and technical expertise. For project manager, it's mandatory. If the project manager doesn't understand the process or is less capable of visualizing, anticipating all these things, तो मैनेजमेंट इतनी एफिशिएंट नहीं होगी. तो ये वो जनरल फीचर्स हैं, कॉमन फीचर्स हैं जो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दिस इज अ स्किल सेट विच इज़ मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन अ कॉम्प्लेक्स नेचर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट. नाउ वी मूव टू
another aspect of project management, which now you can see on the screen. We have 9 different project management knowledge areas. The most important, project integration management. हम पहले भी बात कर चुके हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट एक्टिविटीज़ कंबाइन करते हैं, उनको फेजेस में लेके आते हैं. फेजेस, then they are putting together to make a life cycle, and before that there are so many probing areas, development areas. इन तमाम चीज़ों को different teams are working on the project. Some hardware needs to be installed, some new feature, new rules, new instruction needs to be inducted in the system, or training may be required for the people who are involved in developing a project. ये तमाम चीज़ें, all these required a good integration skill. अगर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है तो ट्रेनिंग शुड बी डन टाइमली. इक्विपमेंट की ज़रूरत है तो इक्विपमेंट नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड एंड मेड अवेलेबल फॉर यूज़ टाइमली. अ गुड टीम नीड्स टू बी इंडक्टेड वेल इन टाइम. इन तमाम चीज़ों को इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइंस, schedules, logistics support, all these things needs to be completed and provided by the project manager in a efficient way. पीएम के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए प्रोजेक्ट स्कोप को समझना बहुत ज़रूरी है. द प्रोजेक्ट मैनेजर शुड हैव अ रेलेवेंट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट. Third is the time. Time is specific in nature. We have a start date and we have an end date of a project. लेकिन स्टार्ट और एंड डेट के अलावा भी इस टाइम फ्रेम को या स्केड्यूल को डिवाइड करना होता है. इक्विपमेंट की ज़रूरत है तो इन ऑर्डर टू परचेज एंड इंस्टॉल द इक्विपमेंट अ लीड टाइम इज़ रिक्वायर्ड. अगर कुछ लोगों को हायर करना है, अगेन इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी. इफ़ नेगोशिएशन आउटसोर्स करनी है कोई एक्टिविटी, द नेगोशिएशन विद द थर्ड पार्टी इज़ अगेन अ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी. सो टाइम फ्रेम का मकसद सिर्फ एक स्टार्ट और एंड डेट की हद तक नहीं है. देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ विच आर टाइम बाउंड. तो आपको उस प्रोजेक्ट के रेफरेंस से यू मस्ट हैव अ गुड स्केल टू एलोकेट द टाइम फ्रेम टू द स्पेसिफिक एक्टिविटीज़. और जहाँ कहीं डिपेंडेंसीज ऑफ द एक्टिविटीज़ हैं, उसके लिए आपको इस टाइम फ्रेम को प्रोफेशनली डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी होगा, सो दैट यू कैन इनिशिएट सम ऑफ द एक्शंस पैरेलल. तो ये अब टाइम फ्रेम के बारे में, टू यूटिलाइज द अवेलेबल टाइम, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजरियल स्किल होनी चाहिए इसमें. ऑफ कोर्स कास्ट फैक्टर हम काफ़ी दफ़ा ये कह चुके हैं, और cost cannot be exceeded. You have to have, as a project manager, you have to be within the budget. If you complete the project but you exceed the cost heavily, तो probably वो आपको project successful story में लिस्ट नहीं किया जाएगा. तो cost conscious होना भी आपके लिए ज़रूरी है. तो cost में भी again there are so many factors involved in the cost. HR, which is very critical, very important. Then the equipment, technology, and any other input which you require, it requires a cost. तो इस कास्ट फैक्टर को भी आपने जो है ये ध्यान में रखना है. ये जो हम बातें कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हैं. एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, इफ़ यू टेक कंट्रोल ऑफ द थिंग्स, देन यू हैव टू कंसिडर दीज फैक्टर्स वेरी सीरियसली. क्वालिटी, विदाउट क्वालिटी project cannot be called successful. It has to meet the requirement, it has to be qualitative to meet the national, international standards. Then we have a human resources. As a project manager, it is almost absolutely mandatory for you to manage the human resource efficiently. बहुत सारे प्रोजेक्ट के फेलियर्स में इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज में एक मेजर फैक्टर प्ले करता है. कम्युनिकेशन, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए अ गुड कम्युनिकेटर होना ज़रूरी है. इट्स नॉट जस्ट अ स्पीच. कम्युनिकेशन मीन्स अगर उनको कोई डायरेक्शन चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई वार्निंग है, कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो उनको लेने हैं, ऑल दीज थिंग्स शुड बी कम्युनिकेटेड टू द पीपल एंड टू द राइट पर्सन. एक और चीज़ भी है, कम्युनिकेट तो हो गया, क्या ये कम्युनिकेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन जो है
जो इम्पॉर्टेंट है उस तक पहुंची भी या नहीं पहुंची, तो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर कम्युनिकेशन को आपको ख्याल रखना है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। विच सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन वी आर यूजिंग, वी हैव टू मेक श्योर द अदर एंड, द रेसिपिएंट, वो सोर्स उसके लिए अवेलेबल भी है, एक्नॉलेज भी कर सकेगा या नहीं। देन द रिस्क फैक्टर, प्रोजेक्ट में रिस्क होते हैं, ठीक है, यू हैव टू डिसाइड टू व्हाट एक्सटेंट यू वांट टू टेक अ रिस्क, और उसके अल्टरनेट सॉल्यूशंस क्या हैं। इनफैक्ट कोई भी प्रोजेक्ट जब कंसीव किया जाता है उसमें रिस्क एलिमेंट होता है, तो उसका अल्टरनेट मेजर्स भी जो है ना वहीं पर डिफाइन की जाती हैं। तो गेट होल्ड ऑफ दैट। अगर वहाँ पे कोई डिफाइन है प्रोजेक्ट्स में, तो उसके लिए जो स्कोप की हम बात की है, स्कोप में हो सकता है उसका कोई जिक्र हो, डिज़ाइन में उसके बारे में कोई रेफरेंस हो, शुरू में जो कंसीव किया हो, कंसेप्ट हो, वहाँ पे कोई जिक्र हो, तो इस रिस्क फैक्टर को भी समझना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स द प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट में लोगों को हायर करना, लॉजिस्टिक सपोर्ट, इक्विपमेंट को हायर करना, सॉफ्टवेयर टूल्स जो आपको रिक्वायर्ड हो वो हायर करना, टू द एक्सटेंट इवन ऑफिस स्पेस, या एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे आपको कुछ फैसिलिटीज़, मैंडेटरी फैसिलिटी चाहिए, इन तमाम चीज़ों को एक्वायर करना ये प्रोजेक्ट मैनेजर का ही जो है के ज़िम्मे आता है। बिफोर वी डिस्कस इन डिटेल द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट knowledge areas, I want you to concentrate on this slide now. अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसकी बात की थी। अब हम बात करेंगे टीम लीडर की। प्रोजेक्ट मैनेजर इज ओवरऑल इन चार्ज ऑफ दैट प्रोजेक्ट, हु इम्प्लाइज इंडक्ट्स डिफरेंट टीम्स डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी रिक्वायरमेंट। डिफरेंट टीम्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड एंड एवरी टीम गॉट अ टीम लीडर। तो अगर प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कुछ फीचर्स मैंडेटरी हैं, कुछ क्वालिटीज़ उसके लिए मैंडेटरी हैं, तो टीम लीडर के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि टीम लीडर शुड आल्सो हैव अ वेरी स्ट्रांग रोल इन गेटिंग द थिंग्स डन एज पर प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस। तो टीम लीडर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ही मस्ट अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड का मतलब ये है, इफ़ समवन बेटर अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन देन ही और शी get a better understanding about the project activities, better understand goals, objective, missions of that organization, और उसके नतीजे में टीम लीडर के पास एक ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाती है जिसकी मदद से ड्यूरिंग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन अगर कोई चेंज है तो ही और शी कैन कंट्रीब्यूट इनटू दैट। तो ऑर्गेनाइजेशन को समझना बहुत ज़रूरी है टीम लीडर के लिए। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि टीम लीडर्स आर जनरली डू द वर्क इन अ लिमिटेड टाइम, इन अ लिमिटेड स्कोप। उन्हें एक एक्टिविटी दी जाती है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग दैट एक्टिविटी। ये प्रोजेक्ट मैनेजर है जो इंटीग्रेट करता है डिफरेंट टीमों को, बट द टीम लीडर उसने एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को जो है ना वर्क करना है। देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दैट प्रोजेक्ट टीम लीडर दैट ही और शी आल्सो अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट and the organization mission and scope and all that. Not only the organization बल्कि प्रोजेक्ट के बारे में भी उतनी ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इनोवेशन, they are the one who are the building blocks of any project activity, so they have to be innovated. टीम लीडर का नॉलेज अप टू डेट होना चाहिए, टीम लीडर को इनोवेट होना चाहिए। Then the team leader should also be capable of motivating the group to achieve the target. अगरचे हमने ये एट्रीब्यूट पहले प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए रेफ़र किया था, इट्स द सेम थिंग। प्रोजेक्ट मैनेजर डिफरेंट ग्रुप्स को मैनेज करते हैं, तो टीम लीडर्स अ स्मॉलर सेट ऑफ प्रोफेशनल्स को डील करते हैं। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि उनके पास जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए मोटिवेशंस का स्टैंडर्ड, मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो एज़ कम्पेयर टू द प्रोजेक्ट मैनेजर, बट इन नॉनदलेस हर दो सूरतों में टीम लीडर को अपने ग्रुप मेंबर्स को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है और ये स्किल आनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी टीम लीडर के भी इम्पॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। फॉर टीम लीडर ही और शी हैज़ टू बी अ स्पेसिफिक एक्सपर्ट,
he or she got expertise in specific areas of the interest. Managerial identity ये एक और एस्पेक्ट है जो टीम लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से है. There could be a possibility that one team leader is also managing quite a few people around, maybe 5, 10, 20, 30, 40, depending upon the project requirement. The managerial capability of the team leader is equally important to best utilize the human resource factor. Achievements. The team leader should be conscious about the achievements. और इन अचीवमेंट्स को क्वालिटेटिवली इन अ टाइमली फैशन अचीव करना, डिज़ायर करना, ये एक टीम लीडर के लिए इम्पॉर्टेंट है. और आखिरी, इन्फ्लुएंस एंड टीम बिल्डिंग. अगर प्रोजेक्ट मैनेजर ने ग्रुप ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट रिलेटेड ह्यूमन फैक्टर को मैनेज करना है तो टीम लीडर के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अपना कोर ग्रुप उनमें इन्फ्लुएंस हो और उस टीम बिल्डिंग के हिसाब से जो नेसेसरी रिकमेंडेशन, प्रोसीजर, स्टेप्स, गाइडेंस वो करनी है, दैट ही हैज़ टू डू इट अराउंड. ये थे टीम लीडरशिप के लिए इम्पॉर्टेंट फीचर्स विच एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर you should also be conscious about that. So team building, team leadership, project management, knowledge areas, ये तमाम वो concepts हैं जो कि एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपको अंडरस्टैंड करने हैं और प्रैक्टिकली इनको इम्प्लाई करना है. तो आज के सेशंस में हमने जो डिफरेंट डिस्कशन पॉइंट्स जो यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं, मैं पहले इनको ब्रीफली आपके सामने समराइज़ कर देता हूँ. नेक्स्ट सेशन के लिए जो हमने नॉलेज एरियाज शुरू में 9 डिस्कस किए थे, उनकी फर्दर डिटेल वहाँ पर हम लेके जाएंगे. इफ़ यू रिकॉल इन द बिगनिंग वी स्टार्टेड विद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट. अब आपको एज ए सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, जर्नल एक्टिविटी, रूटीन एक्टिविटी, प्रोजेक्ट एक्टिविटी और प्रोग्राम एक्टिविटी में डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होनी चाहिए. हमने प्रोजेक्ट मैनेजर्स की स्किल्स जो हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया कि व्हाट स्किल्स आर मैंडेटोरी रिक्वायर्ड टू एक्ट एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर. और अभी रिसेंटली हमने टीम लीडरशिप के बारे में भी डिस्कस किया कि टीम लीडर्स में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए सो दैट द प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड इन अ प्रोफेशनल वे. तो इसके अलावा हमने जिक्र किया था टेक्निकल फंडामेंटल्स का. ये चीज़ें हम डिफरेंट अंदाज से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ इसको रिवाइव करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई थी कि जो हमने बात की रिक्वायरमेंट की, एनालिसिस की, डिज़ाइन की, कंस्ट्रक्शन की, क्वालिटी एश्योरेंस और डिप्लॉयमेंट की, ये हमने एज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल डिस्कस किया था. उससे पहले इन्हीं चीज़ों को हमने डिस्कस किया था एज ए डिज़ाइन पार्ट. तो इसके बाद फिर हमने प्रोजेक्ट सक्सेस और ट्रायंगल के ऊपर हमने बात की थी. एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर यू हैव टू ट्रेड ऑफ बिटवीन टाइम, कॉस्ट एंड द क्वालिटी. तो ये भी हमने डिस्कस किया और इसके साथ ही हमने ये कहा था कि प्रोजेक्ट सक्सेस है क्या. हमने ये भी डिस्कस किया कि in order to make a project successful, it is important that 3 factors needs to be considered: time, financial, quality and quantity. तो अगर इनको हम कंट्रोल करेंगे तो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन एज ए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हम ये कर लेंगे. तो आज इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट विल मूव टू द नॉलेज एरियाज इन डिटेल. और माइक्रो लेवल पे हम इसको डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में नॉलेज एरियाज़ में कौन कौन से एलिमेंट या फैक्टर्स हैं जो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपको कंसिडर करने हैं. टिल फर्दर सेशन, अल्लाह हाफ़िज़.